तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर कहाँ से आया। ठीक है, बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि एवोगैड्रोस नंबर कहाँ से आया। ये हर कोई सीख सकता है, इसके लिए प्लस 11 का, 12 का, 9th का, 10th का, और जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो भी सीख सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है, मैं आपको सिखाता हूँ कि कहाँ से एवोगैड्रोस नंबर कहाँ से आया। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं एटम से। तो एटम क्या है भैया, आप जानते हैं एटम जो होता है स्फेरिकल होता है। एटम क्या होता है, स्फेरिकल। ये जो है ना हम एटम बनाए, ठीक है, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर, ये है सेंटर, ये क्या है आपका सेंटर। इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। सेंटर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है ये आपका न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूमता है उस पाथ को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। उस पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट। तो सेंटर पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी मास की। मास जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम, प्रोटॉन का मास इतना, और न्यूट्रॉन का मास इतना 1.67 × 10⁻24 ग्राम। लगभग ये दोनों क्या है, बराबर है। लगभग क्या मतलब बराबर है। यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे आगे में 2 होता है, और यहाँ पे 4 होता है। लगभग क्या है, ये आपका बराबर है। अब समझिएगा बात को। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि ये जो है ना, ये इससे काफ़ी छोटा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10⁻⁸ है, -28 है, और यहाँ पे मतलब कि 4 डिजिट, 4, ये जो है ना 4 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है। इतना डिजिट का डिफरेंस, एक अगर यहाँ से बढ़ा दे तो मतलब ये 3 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है। तो लगभग 2000 गुना, लगभग 2000 गुना इलेक्ट्रॉन छोटा होता है। 2000 गुना इलेक्ट्रॉन छोटा होता है। ठीक है, इतना टाइम्स क्या होता है, ये छोटा होता है। अब समझना बात को, समझिएगा बात को। आप जानते हैं कि एलिमेंट्स है, सब कुछ एलिमेंट से बना हुआ है। दुनिया का हर एक चीज़ एलिमेंट से बना हुआ है। हम हैं, आप हैं, कोई भी चीज़। अब हम ही बात कर लेते हैं। कभी सुने होंगे कैल्शियम की कमी हो गई, इसका मतलब हम कैल्शियम से बने थे ना, तभी तो कमी हो गई। आयोडीन की कमी हो गई, इसका मतलब हम आयोडीन का बने हुए थे। ठीक है, ये जो सेल्स है, ये जो आपका ये जो शरीर है, ये शरीर बना हुआ है प्रोटीन का। प्रोटीन में क्या है, चैन ऑफ एमिनो एसिड है, और चैन ऑफ एमिनो एसिड किससे बना हुआ, आप देखिए एसिड्स। एसिड का दिमाग में जब भी आता होगा तो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिड तो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हम लोग बने हुए हैं। हम लोग पानी पीते हैं H2O, तो हम लोग भी क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट से बने हुए हैं। तो हम लोग कोई ना कोई एलिमेंट से बने हुए हैं। पूरा ये यूनिवर्स, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड एलिमेंट से बना हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में जो है ना, यहाँ पे दोनों देखिए, यहाँ पे एक ऊपर में एक नंबर लिखे हैं और एक नीचे में नंबर लिखे हैं। ऊपर में जो नंबर है, या फिर ये बोल सकते हैं जो नंबर ज़्यादा है, जो नंबर क्या है, ज़्यादा है, यही रहता है न्यूक्लियस में, यही रहता है न्यूक्लियस में। ठीक है, अब 4 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्रोटॉन जो है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस में है। अब यहाँ पे 23 है, तो आप बोलेगा अरे सर यहाँ पे 4 था तो आधा कर दिए, यहाँ पे 4 था तो आधा कर दिए। यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है, इतना प्रोटॉन है, इतना क्या है, प्रोटॉन है, और इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो 12 आएगा। तो इतना न्यूट्रॉन है इसका एक एटम में, एक, सिर्फ एक सिंगल, जो कि हम लोग देख नहीं सकते, उस एक एटम में इस तरह से है। अब आगे देखिए, अब हम आपको आगे बताते हैं। अब जो है ये हाइड्रोजन का, मान के चलो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्या है, हाइड्रोजन का एटम है। तो इस हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है, एक क्या है आपका, प्रोटॉन है। तो इसका वेट कितना है प्रोटॉन का, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, और इसको हम लोग बोलते हैं AMU, और इसको हम लोग U भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, U भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम हीलियम की बात करें, हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में कितना है, 4 मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के 4 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट इतना ही है, वजन इतना ही है। तो एक का वजन इतना है, तो 4 का वजन कितना हो जाएगा, 4 का वजन कितना हो जाएगा, 4 इंटू ये पूरा लिख सकते हैं हम लोग, और इसके जगह पे इसको भी लिख सकते हैं 4 इंटू AMU, या तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको 4U, अनडिफाइंड मास एटॉमिक मास यूनिट।
एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सोडियम की बात करें, तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे कितना है 11 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 AMU, या तो फिर क्या होगा 23U। मतलब सोडियम का एक एटम का वेट 23U है, हीलियम का एक एटम का वेट 24U है, हाइड्रोजन का एक एटम का वेट 1U है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मान के चलिए हम किसी का कार्बन का लेते हैं, कार्बन का यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6, तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना ग्राम। तो ये जो ग्राम है ये काफ़ी छोटा है, इतना छोटा है कि आप इसको तो देखना तो दूर आप इसको एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, इतना छोटा है। ये जो बूंद है ना, इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए, कितना जीरो से, इतना जीरो से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, काफ़ी छोटा है। तो जो एवोगैड्रो भाई साहब जो थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, वो बहुत ही चालाक आदमी थे, बोले अरे यार ये तो इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, थोड़ा सा वो अपना दिमाग लगाया और बोले कि इस नंबर को हम यहाँ से हटा दें, और ये जो है ना, और ये जो है वैसे के वैसे रहे, क्या करें यहाँ पे, क्या करें हम। तो वो क्या किए, इस नंबर को हटाने के लिए क्या करना होगा हमको, कोई एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मान के चलो एक एटम का वेट इतना है, 2 एटम का वेट कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, 3 एटम का वेट कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, 4 एटम का वेट कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से वो सोचे कि हम एक ऐसा नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो वो नंबर कितना होगा, जैसे कि मान के चलो अगर तुम्हारे पास कितना है 1/10 है, 1 क्या है 10 है, तो इसमें आप 10 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ये 1 बचेगा, क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये है, तो ये क्या किए, इसको जो है क्या किए कि इसको डिवाइड कर दिए 1 से, 1 को इससे डिवाइड कर दिए, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। जब 1 को इससे डिवाइड किए तो ये जो नंबर आया, वो नंबर आया 6.02 इंटू 10⁻23। ये नंबर है, क्या है आपका नंबर है, ये एवोगैड्रो भाई साहब किए, इसीलिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है, इस नंबर से क्या किए, जब इसको डिवाइड किए तो इतना आया। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसको, इस नंबर को बोल दिए कि भाई ये जो है ये 1 मोल है, ये क्या है 1 मोल है। तो यही है इस नंबर के पीछे का रीज़न, बस और कुछ नहीं है। इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 12 इंटू जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उस नंबर से, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये आपका कट के 1 हो जाएगा, 1.6 इंटू 67 इंटू 10⁻⁻24, ये ग्राम, यहाँ पे ग्राम रहने देते हैं, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये क्या होगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका, ये 12 ग्राम बचेगा। तो 12 ग्राम जो आया, किसका आया, इतना एटम का वेट आया, किसका आया, एक एटम का वेट 1 से मल्टीप्लाई, तो इतना से मल्टीप्लाई किया तो इतना एटम का, तो ये क्या था आपका, मोल था। और यहीं से मोल की कहानी शुरू हो गई, तो 12 ग्राम क्या हो गया 1 मोल में, 12 ग्राम क्या हो गया 1 मोल में। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, कार्बन का वेट कितना है 12 है। तो ये 2 तरह से है, ये क्या है आपका, ये 2 तरह से है। एक क्या है आपका 12U, मतलब कि कार्बन का एक एटम का वेट है 12U, और एक क्या हो गया आपका 12 ग्राम। तो ये 12 ग्राम का मतलब ये हो गया कि ये 1 मोल का वेट है, ठीक है, ये क्या है आपका मोल का वेट है। तो एटॉमिक वेट कार्बन का पूछ देगा आपसे, एटॉमिक वेट कितना हो गया 12U, मतलब कि एक एटम का वेट। और मोलर मास पूछेगा, इसका मोलर मास पूछेगा तो 12 ग्राम पर मोल
वहाँ पे ये 1 मोल का हो गया। मतलब सिंपली 12 ग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग 12 ग्राम लिख सकते हैं। तो यही थी एक छोटी सी कहानी आपका एवोगाड्रोस नंबर की। अब कोई भी एलिमेंट्स का बात कर लीजिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम। तो सोडियम का आपको पता होगा, यहाँ पे नंबर दिखेगा 23, यहाँ पे दिखेगा 11। तो 23 जो है, ये जो आपका जो 23 है, यही क्या है आपका, यही इतना ही प्रोटॉन और इतना ही न्यूट्रॉन है सेंटर पे, ठीक है। तो 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए किससे, एवोगाड्रोस जो हम लोग जो नंबर निकाले हैं 6.02, देखिए कभी कभी ये 2 2 2 3 कुछ भी आप लिख सकते हैं, इंटू 10⁻23। तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, क्या हुआ, ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। मतलब ये हुआ कि सोडियम का जो है, सोडियम का जो यहाँ पे जो 23 दिख रहा है, ये 23U एक एटम का वेट हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, और 23 ग्राम जो हो गया वो क्या हो गया आपका, 1 मोल का वेट हो गया, 1 मोल का वेट हो गया। तो अपना काम को देखिए। अब यहाँ पे साइंटिस्ट क्या दिमाग लगाए, समझ लीजिए बात को, कि जितना भी एलिमेंट था सबका मास नंबर कांस्टेंट रहा। सबका कैल्शियम का यहाँ पे 40, यहाँ पे 20 है, इसमें आप U लगाइए, इसमें आप U लगाइए, इसमें ग्राम लगाइए। U लगाइएगा, एक एटम का वेट हो जाएगा, ग्राम लगा दीजिएगा तो इतना एटम का वेट हो जाएगा। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और अपने काम को क्या किया, आसान कर लिया। तो यही होता है आपका, यही होता है किसी काम को आसान कर लिया, मतलब कर सकते हैं साइंटिस्ट लोग अपने दिमाग को यूज करके किस तरह से काम को आसान किए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।